दिल्ली में फिर डरा रहा है कोरोना। हर दिन आ रहे हैं 4000 से ज्यादा केस। अब तक करीब 2 लाख लोग हुए संक्रमित। सरकार ने किया पुख्ता इंतजाम का दावा। भैया देखो, जो पॉजिटिव पेशेंट है ना, वो यहाँ पे एडमिट नहीं होता है। तो उसके बाद वेंटिलेटर बेड के लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पेपर चाहिए मेरे को। आप ऐसे मुंह पे आके बोलोगे वेंटिलेटर नहीं मिल जाएगा। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अगर आपका कोई करीबी कोरोना पॉजिटिव है और उसकी तबीयत बिगड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है नजदीकी अस्पताल की तरफ दौड़ लगाएंगे, जल्द से जल्द इलाज मिलना सुनिश्चित करेंगे। सवाल यह है कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मरीज को बेड मिलेगा? क्या ज्यादा उम्र वाले मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट मिल पाएगा? हकीकत क्या है, यह जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ने दिल्ली के अस्पतालों की पड़ताल की। उस दिल्ली के अस्पतालों की जहां के लिए दावा किया जाता है कि यहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। पड़ताल में क्या सामने आया है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल, जहां वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में 6 महीने बिताने के बाद दिल्ली के इन बड़े अस्पतालों की सेहत कैसी है? क्या वर्ल्ड क्लास का दावा अब भी बरकरार है? ये जानने और समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम बड़ी पड़ताल पर निकली। भैया देखो, जो पॉजिटिव पेशेंट है ना, वो यहाँ पे एडमिट नहीं होता है, वो हम रेफर करते हैं एलएनजे पर। रेफर करा के लिखवा के लाइए, उनसे इन्फॉर्म कराना पहले सीएमओ को। वेंटिलेटर बेड चाहिए या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चाहिए? वेंटिलेटर बेड चाहिए उसको। नहीं, वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का दावा किया जाता है, दिल्ली वालों की सेहत की गारंटी का डंका पीटा जाता है, लेकिन कोरोना काल में क्या अब भी दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को बेड्स उपलब्ध हो रहे हैं? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज़ 24 की टीम सबसे पहले दिल्ली के राम मनोहर लोहिया यानी आरएमएल अस्पताल पहुंची। कोरोना के इस काल को लगभग 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। लोगों ने समझौता भी कर लिया है, लेकिन समझौते के साथ साथ एहतियात में कोताही बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि जो दिल्ली पटरी पर आ रही थी, वो पटरी से फिर उतरने लगी है। आरएमएल अस्पताल में एंट्री से पहले हमारी टीम ने दिल्ली सरकार के ऐप पर जानकारी ली। ये पता लगाया कि क्या आरएमएल अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं। इसके बाद हमारी टीम अस्पताल के अंदर पहुंची तो हमें बताया गया कि फिलहाल वेंटिलेटर वाले बेड खाली नहीं है। लगे हाथ ये नसीहत भी दे दी गई कि मरीज को वाकई भर्ती कराने की जरूरत है तो हमें अभी और पापड़ बेलने होंगे, यानी अभी और अस्पतालों के चक्कर लगाने होंगे। आपको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में देखना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में मिल जाए तो ले लेंगे, नहीं तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में फिलहाल नहीं है। जैसे कोई हॉस्पिटल में बोल नहीं सकते, वो मतलब बोलेंगे नहीं सकते लेके आओ, कोई हॉस्पिटल में नहीं बोलेंगे, तो एम्बुलेंस में लेके सुनो ना बात,
कोई मैं बोल सकता हूँ नहीं दूसरा चले जाना पूरा वेंटिलेटर तो मिल नहीं रहा आपको यही होगा घूमना पड़ता है कहीं हॉस्पिटल मिले कोई भी नहीं बोलेगा आपको दिल्ली में हमारी अगली मंजिल थी दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU अस्पताल। DDU अस्पताल की गिनती दिल्ली के बड़े और अच्छे अस्पतालों में होती है। उम्मीद थी यहाँ मरीजों को भर्ती करने को लेकर कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जब हमने यहाँ मरीज को भर्ती करने को लेकर सवाल किया तो अस्पताल का जवाब चौंकाने वाला था। हमें साफ साफ बता दिया गया कि इस अस्पताल में मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। क्या दिक्कत है? बेड के लिए पूछना था इमरजेंसी में आए आप? कहाँ दिखाना है आपको? पॉजिटिव आता है हाँ तो ठीक है। सांस फूल रही हो, कोविड पॉजिटिव। हाँ जी मतलब कोने वाला बेड है भी बेड हो गया भी बेड हाँ बेड भैया देखो जो पॉजिटिव पेशेंट है ना वो यहाँ पे एडमिट नहीं होता है, वो हम रेफर करते हैं LNJ पे। नाम गिनाने को दिल्ली में अस्पतालों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इलाज किन अस्पतालों में होगा इसकी गिनती आप उंगलियों पर कर सकते हैं। सेहत की पड़ताल के लिए हमारा अगला पड़ाव था दिल्ली का LNGP अस्पताल। LNGP अस्पताल की गिनती दिल्ली के मॉडल और बड़े अस्पतालों में होती है। यहाँ भी हमारा सवाल वही था, क्या हमारे मरीज के लिए यहाँ बेड उपलब्ध होंगे? 2 अस्पतालों के बाद ये पहला अस्पताल था जहां डॉक्टर्स ने कहा कि मरीज को बेड भी मिलेगा और जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर भी मिलेगा। हालांकि जब हमने वेंटिलेटर वाले बेड और ICU पर जोर दिया तो डॉक्टर्स ने इसके लिए सीधे CMO से संपर्क करने की नसीहत दे दी। वेंटिलेटर की जरूरत होगी तो पता करना पड़ेगा। फिर रेफर करा के लिखवा के लाइए, उनसे इन्फॉर्म कराना पहले CMO को, जहाँ से रेफर करा रही हो ना वहाँ से उसको इन्फॉर्म कराना। फिर उसके बाद वेंटिलेटर बेड के लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। LNJP अस्पताल के ही करीब है दिल्ली का GTB अस्पताल। इलाज को लेकर GTB अव्वल अस्पतालों की लिस्ट में आता है। कैंपस में एंट्री से पहले यहां भी हमने दिल्ली सरकार के ऐप से ये जान ने अस्पताल के भीतर जाने का फैसला किया। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मरीज को साथ ले आने को कहा, इलाज का भरोसा दिया। पूछने आया मैम, 74 ईयर्स एज है, काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बूढ़े हैं दादा जी। तो टेस्ट किया हुआ है? हाँ टेस्ट किया हुआ है, 4 दिन से घर ले आए। GTB अस्पताल के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गंगाराम अस्पताल था। गंगाराम अस्पताल का नाम काफी बड़ा है, प्रतिष्ठित अस्पतालों में इसकी गिनती होती है, लिहाजा ये जानना जरूरी था कि कोरोना काल में इस बड़े अस्पताल की सेहत कितनी दुरुस्त है। रिसेप्शन पर पहुंचने पर हमसे वहां पर लिखे फोन नंबर्स पर बात करने को कहा गया। कोरोना के लिए कोई बेड खाली है क्या? किसी पेशेंट को एडमिट कराना है थोड़ा जल्दी इमरजेंसी में। वेंटिलेटर बेड चाहिए या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चाहिए? वेंटिलेटर बेड चाहिए उसको। नहीं, वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है। सर लेकिन ऐप पे तो आ रहा है। ऐप में आ रहा है लेकिन आप हेलो 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ICU बेड नहीं है मैम। ICU बेड नहीं है लेकिन ऐप में तो दिखा रहा है सर कि है इसमें अवेलेबल। ये विदाउट जो है ना वेंटिलेटर जो बेड होते हैं वो दिखा रहा है। फोन पर बात करने पर पता चला कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। जानकारी दी गई कि वेंटिलेटर सपोर्ट वाले बेड तो बिल्कुल भी खाली नहीं है।
और हाँ, आईसीयू तो पूरी तरह से फुल है। फोन पर यह भी सफाई दी गई कि अस्पताल में बाहर से भी मरीज आते हैं, इसलिए बेड की बड़ी समस्या चल रही है। पेशेंट एडमिट के लिए पूछ रहा था, हमारे दादाजी हैं। कहाँ है पेशेंट? हाँ जी, पेशेंट कहाँ है आपके? घर पे है सर अभी। तो बाहर ना नंबर लिखे हुए हैं, इन पे बेड बुक करा दीजिए। बेड अवेलेबल है? वही बताइए सर। सर इस पे तो हम बहुत देर से कर रहे थे, इस पे कोई बता ही नहीं पा रहा है। मैडम बेड के लिए यही देखते हैं और कोई नहीं बता पाएगा आपको। सर एक पेशेंट को एडमिट करना था, कोविड पॉजिटिव। हाँ जी, बेड अवेलेबिलिटी है? एक कोविड पेशेंट को एडमिशन करना था सर। कहाँ पे है मैम पेशेंट अभी आपका? घर पे है सर अभी तो। हाँ जी, सॉरी, घर पे है, घर पे। नहीं दिल्ली में है मैम, कहाँ पे है? हाँ दिल्ली में है सर। मैम देखिए, मेरे पास अभी बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी तो वेटिंग में है काफ़ी पेशेंट मेरे पास। गंगाराम अस्पताल की हकीकत जानने के बाद हमारी टीम ने कैमरे के साथ अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की। हम जानना चाहते थे कि अस्पताल की ओर से जो हमें बताया गया उस पर अस्पताल प्रशासन आधिकारिक तौर पर क्या कहना चाहता है, लेकिन अफसोस कि अपना पक्ष रखने के बजाय अस्पताल की ओर से हमारी टीम को कवरेज से रोक दिया गया। पटरी से भी इस कदर उतर गई है कि पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड एक के बाद एक टूट रहे हैं। लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो गया कि दिल्ली के अस्पताल हो, सरकारी या फिर प्राइवेट, अस्पतालों में बेड की संख्या कितनी है और क्या कोरोना के मरीजों के लिए बेड मौजूद है या नहीं। इसलिए हमने ग्राउंड रियलिटी करने को सोचा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली में कोरोना के हालात क्या हैं। ये दिल्ली का माता चानन देवी अस्पताल है। हमारी टीम जब चानन देवी अस्पताल पहुंची तो यहाँ मौजूद स्टाफ ने इलाज से लेकर बेड तक का पूरा चार्ज बता दिया। साथ ही साथ ये भी बताया कि मरीज को भर्ती कराने से पहले 50,000 रुपए एडवांस जमा कराने होंगे, यानी इलाज कराने और मरीज को भर्ती कराने से पहले ही एडवांस रकम जमा करने की शर्त लगा दी गई। इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन सब और डिस्पोजेबल, तीन चीज़ें आपकी अलग से ही है। मैं सिर्फ एक डिटेल बता रहा हूँ कि जिस तरह आप जिसको लाओगे, एडमिशन करवाओगे, ये पूरी टाइम जानकारी में तो होना चाहिए। आप यहाँ तक आए चल गए तो कम से कम पूरी बात को संभाल लीजिए। बेड को जरूरी चीज़ है कि बेड होगा तभी तो ये प्रोसीजर होगा और इसके अलावा आधार कार्ड मिलेगा। अगर वेंटिलेटर के ऊपर आईसीयू दो तरीके से बेड होते हैं, एक विदाउट वेंटिलेटर, एक विद वेंटिलेटर। विद वेंटिलेटर 3,000 हमने बताया, अगर विदाउट होगा तो 15,000, 15,000। इसमें डॉक्टर की विजिट इंक्लूड है, अलग से नहीं लगेगा। अगर 2,000-5,000 रुपये कम हो रहा है तो ये एडमिशन नहीं मिलेगा, वो ढंग से जमा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐप पर बेड खाली होने की जानकारी मिलने पर हमारी टीम बीएल के अस्पताल भी पहुंची। 5 स्टार सुविधाओं वाले दिल्ली के इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाने पर टका सा जवाब मिला कि बेड उपलब्ध नहीं है। इस दौरान डॉक्टर ने ये भी खुशी जताते हुए कह दिया कि अच्छा हुआ जो आप मरीज को साथ नहीं लाए। हमारे दादाजी की तबीयत कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कोविड पॉजिटिव है, उनका टेस्ट हुआ है। कल रात से उनका सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा गिरा है, 70 से भी चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा सांस लेने लगे। तो हमारी सोसाइटी में ही एक डॉक्टर उन्होंने तो उसका व्यवस्था कर दी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मैम यहाँ की सिचुएशन ये उनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी, एज द प्रोटोकॉल और बीएल का प्रोटोकॉल। तो आईसीयू में यहाँ पे प्रेजेंट बेड खाली नहीं है। आपने ऐसा करा डायरेक्ट आप पूछने आ गए, नहीं तो उनका पैसा। दिल्ली के एक और प्राइवेट अस्पताल प्राइमस में जाने पर भी यही जानकारी दी गई कि कोविड मरीज के लिए अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। होम आइसोलेशन में है, लेकिन रात को बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो सुबह
दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा इनको आपको एडमिट कराने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कब तक हो जाएगा? तब हो जाएगा। कितना वेटिंग है सर, मतलब कब तक नंबर आ हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि अगर आपको दिल्ली में इलाज कराना है तो सिर्फ तीमारदार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि अस्पतालों के चक्कर काटकर तीमारदार भी बीमार पड़ जाएंगे। हमारी टीम को भी कई अस्पतालों से दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। एक जगह से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल के चक्कर लगवाए गए। पड़ताल के दौरान ऐसा लगा जैसे अस्पताल के कर्मचारियों को ही जानकारी नहीं की कोरोना मरीजों को पूरी और सटीक जानकारी कहां मिलेगी। यानी दिल्ली के अस्पतालों के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है। मरीजों को भर्ती करने में अस्पताल आनाकानी करते दिखे, या यूं कहें कि सीधे सीधे बचने की कोशिश करते रहे। दिव्या अग्रवाल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।